नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबर। आज 10 जुलाई 2020 है। आइए पहले फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। पटना समेत 11 जिले फिर हुए लॉक। कैमूर, बक्सर, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में भी बंदी सख्ती से होगा पालन। राजधानी में सुबह 6 से 10 और शाम 4 से 7 बजे खुलेगी दुकानें। बिहार में कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या पर रोक के मकसद से 11 जिलों में वहां के प्रशासन ने शुक्रवार से लॉकडाउन लगा दिया है। इसमें राजधानी पटना के अलावे कैमूर, बक्सर, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिला है। वहीं कई जिलों में प्रशासन ने शनिवार से लॉकडाउन लागू किया है। इसमें वैशाली और नालंदा जिले हैं। जिलों ने अपने यहाँ अलग अलग अवधि तक के लिए लॉकडाउन लगाया है। उधर पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र से शुक्रवार और भोजपुर जिला मुख्यालय आरा शहर के मुख्य बाजार वाले इलाकों में 11 से लॉकडाउन होगा। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में 10 जुलाई से अगले आदेश तक हर शनिवार व रविवार को शहर के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस जिले में अन्य जिलों में सुबह 10 बजे से 5 बजे शाम तक व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। इन जिलों में लॉकडाउन के दौरान आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनना जरूरी होगा। संबंधित जिलों के जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक पटना में शुक्रवार से 16 जुलाई, नवादा में 10 से 12 जुलाई और कैमूर में 10 जुलाई से 17 तक, बक्सर में 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वैशाली जिले में 11 जुलाई से 16 जुलाई और नवादा में 11 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। सुपौल जिले के जिला प्रशासन ने 3 दिनों के लिए शहर में लॉकडाउन की घोषणा की है। शुक्रवार सुबह 6 बजे से रविवार रात 8 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। मधेपुरा में 10 से 16 जुलाई तक, खगड़िया में 10 से 14 जुलाई तक, मुंगेर में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। बिहार में कोरोना का लगातार कहर जारी। बिहार में फिर मिले 704 नए मरीज। बिहार के 34 जिलों में 704 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की गुरुवार को पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में 9 संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 251 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 13,978 हो गई है, जबकि कोरोना से अब तक 9,792 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और कोरोना संक्रमितों की मौत की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 704 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 13,978 हो गई है। अररिया में 8, अरवल में 5, औरंगाबाद में 7, बांका में 20, बेगूसराय में 44, भागलपुर में 63, भोजपुर में 2, बक्सर में 11, दरभंगा में 4, पूर्वी चंपारण में 11, गया में 10, गोपालगंज में 17, जमुई में 1, कैमूर में 3, कटिहार में 4, खगड़िया में 37, किशनगंज में 8, लखीसराय में 8, मधुबनी में 8, मुंगेर में 29, मुजफ्फरपुर में 40, नालंदा में 42, नवादा में 7, पटना में 134, पूर्णिया में 4, रोहतास में 19, समस्तीपुर में 19, सारण में 15, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 18, सुपौल में 7, वैशाली में 73 और पश्चिमी चंपारण में 23 नए संक्रमित मिले। इस प्रकार राज्य में अब तक 34 जिलों में 704 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। बिहार में वज्रपात से 7 की मौत। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। बिहार के 5 जिलों में वज्रपात के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है। वज्रपात के कारण भोजपुर में 2, मुंगेर में 2, सुपौल में 1, कैमूर में 1 और बांका में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात में बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से समय समय पर जारी किए गए सुझावों का पालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। इस बीच बिहार के मध्य और उत्तरी भाग में पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य भाग में भारी बारिश की स्थिति शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के उत्तरी पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भाग में 1-2 जगहों पर अत्यधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। नियोजित शिक्षकों के लिए बन रहे सेवा शर्त में बिहार के टीएटी एसटीएटी शिक्षकों की अलग समवर्ग की मांग। टीएटी एसटीएटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ ने प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत टीएटी शिक्षकों तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एसटीएटी शिक्षकों को अलग समवर्ग बनाने की मांग को लेकर नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त में सुधार के लिए पुनर्गठित हुई कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया कि प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सभी टीएटी शिक्षकों व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों का
अलग समवर्ग गठित करते हुए सहायक शिक्षकों के विनिर्दिष्ट वेतन भत्ते के अनुरूप 7वें वेतन आयोग में वर्णित वेतन भत्ते एवं राज्यकर्मी घोषित किया जाए और उसके अनुरूप सेवा शर्त का लाभ दिया जाए। संगठन के अध्यक्ष मार्कंडे पाठक और प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने बताया कि ज्ञापन में टीएटी एसटीएटी शिक्षकों को सेवा काल में बिना शर्त कम से कम 5 बार अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण, ईपीएफ, ग्रेजुएटरी पेंशन, अर्जितावकाश, 50 लाख का बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा, बिना शर्त अनुकंपा, 50 लाख अनुग्रह राशि, प्रबंध वेतनमान प्रोन्नति का लाभ देते हुए बेसिक ग्रेड टीएटी शिक्षकों को 8 वर्ष सेवा अवधि के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ देते हुए बेसिक ग्रेड टीएटी शिक्षकों को 8 वर्ष सेवा अवधि के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड टीएटी शिक्षकों को 4 वर्षों की सेवा के उपरांत प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति तथा एसटीएटी माध्यमिक शिक्षकों को 8 वर्ष सेवा अवधि के उपरांत स्नातकोत्तर ग्रेड में प्रोन्नति, 4 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत प्रधानाध्यापक पद में प्रोन्नति तथा बिना प्रधानाध्यापक पद पर 3 वर्षों की सेवा के उपरांत बिहार शिक्षा सेवा समवर्ग प्रोन्नति देने की मांग की गई है। बिहार में फिर बदला 30,000 शिक्षकों के नियोजन का शेड्यूल। बिहार में कोरोना के कहर को देखते हुए एक बार फिर 30,020 पदों पर शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना संकट की वजह से यह शेड्यूल में तीसरी बार बदलाव है। पहले अप्रैल, फिर जून और अब गुरुवार को नियोजन शेड्यूल को आगे बढ़ाया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा गुरुवार शाम जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अब 22 जुलाई से 25 जुलाई के बीच नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। पटना डीएम समेत कई जिलों में कोरोना संकट की वजह से 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किए जाने की वजह से नियोजन कार्यक्रम में यह बदलाव हुआ है। जारी नियोजन कार्यक्रम के मुताबिक अनुमोदित मेधा सूची और रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के NIB वेबसाइट पर प्रकाशन 17 जुलाई तक किया जाएगा। जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के उपरांत नगर निकायों में 22 और 23 जुलाई को, जबकि जिला परिषद द्वारा 24 और 25 जुलाई को नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में 478 लेक्चरर की बहाली पर लगी रोक। बिहार के सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में 478 लेक्चरर की बहाली के लिए प्रकाशित रिजल्ट को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बहाली पर रोक लगा दी है। साथ ही BPSC को नए सिरे से रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने BPSC को पुनरीक्षित रिजल्ट से कोर्ट को अवगत कराने का भी आदेश दिया गया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने विवाद सहित 12 आवेदकों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। आवेदकों के वकील विश्वजीत कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर की बहाली के लिए BPSC ने विज्ञापन संख्या 2/16 प्रकाशित की थी। प्रतियोगिता परीक्षा के बाद रिजल्ट प्रकाशित किया गया, जिसमें व्यापक गड़बड़ी की शिकायत के साथ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बताया जाता है कि प्रकाशित विज्ञापन संख्या की शर्तों के साथ छेड़छाड़ कर रिजल्ट का प्रकाशन किया गया है। 16 विषयों के कुल 478 लेक्चरर की नियुक्ति के लिए आवेदन की मांग की गई थी, लेकिन 455 पद का ही रिजल्ट प्रकाशित किया गया। यही नहीं, 109 उम्मीदवारों को 2 विषयों में तथा 6 उम्मीदवारों को 3 विषयों में सफल घोषित कर दिया गया। BPSC ने 4 अगस्त से होने वाली मुख्य परीक्षा की स्थगित। कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने बड़ा फैसला किया है। आयोग ने 65वीं मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 4, 5 और 7 अगस्त को होने वाली थी। साथ ही बिहार न्यायिक सेवा की भी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि अब परीक्षा स्थिति सामान्य होने पर होगी। अभी परीक्षा संभव नहीं है। 65वीं मुख्य परीक्षा की नई तारीख जल्द आयोग की आधिकारिक साइट bpsc.b.nic.in पर जारी होगी। इससे पहले यह परीक्षा 25, 26 और 28 जुलाई को होने वाली थी, जिसकी तिथि बढ़ाकर अगस्त में की गई थी। विभिन्न पदों के लिए 434 रिक्तियों के लिए परीक्षा होनी थी। BPSC की 65वीं परीक्षा में कुल वैकेंसी 423 है। 90 प्राध्यापक सह व सहायक प्राध्यापक बहाल होंगे। नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में अब शिक्षकों की किल्लत नहीं रहेगी। विश्वविद्यालय के लिए 90 प्राध्यापक, सह प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। साथ ही 10 मल्टी प्रॉक्सी के स्टाफ भी बहाल किए जाएंगे। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 90 सहित कुल 100 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने इस निर्णय की जानकारी महालेखाकार को भेजी है। अधिसूचना के मुताबिक शिक्षकों के 90 पदों में से 8 प्राध्यापकों, 28 सह प्राध्यापकों और
54 सहायक प्राध्यापकों के पद हैं। विशेष सचिव ने स्पष्ट किया है कि इन पदों के सृजन पर होने वाले वित्तीय भार का वहन विश्वविद्यालय खुद करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर में नहीं कराने को लेकर लोकहित याचिका हुआ दायर। बिहार में आगामी विधानसभा का चुनाव इस वर्ष अक्टूबर माह में नहीं कराने के लिए पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह जनहित याचिका अधिवक्ता बद्री नारायण सिंह ने दायर की है। इस जनहित याचिका में यह कहा गया है कि पूरे देश और बिहार में कोरोना का भयंकर संकट चल रहा है। यहाँ लोगों के समक्ष न सिर्फ जीवन की रक्षा का प्रश्न है, बल्कि रोजी रोटी और बेकारी की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे विकट परिस्थिति में इस वर्ष अक्टूबर माह में राज्य विधानसभा का चुनाव कराना सही नहीं है। अभी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण हुआ शुरू। बिहार विधानसभा आम चुनाव को लेकर गुरुवार को राज्य भर के निर्वाचित पदाधिकारी और उप निर्वाचित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आरंभ हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों को 3 चरणों में बांटकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण का प्रशिक्षण गुरुवार के अधिवेशन भवन में आरंभ हो गया है। हर चरण में पदाधिकारियों को 2 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन भी उपस्थित थे। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।